तो दोस्तों कक्षा 9वीं का हम प्रश्नावली 1.3 देखेंगे, क्योंकि 1.2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में बहुत कम आता है, इसलिए हम 1.2 देखेंगे। जिसमें से प्रश्न पहला पढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो हम पहला सॉल्व करते हैं, जिसमें 36/100 लिखा है। तो इसे हम एक के बाद 2 शून्य, तो यहाँ 2 संख्या गिन के दशमलव लगा देते हैं। 1 2 ये हुआ और यहाँ दशमलव लगाओ, यही है। अगर काटेंगे तब भी, और ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए यह शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यही आंसर है। सेकंड नंबर देखते हैं हम। सेकंड नंबर में लिखा है 1/11। 1/11 को अगर काटें तो यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर भी दूनी नहीं जाएगा तो एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। अब 11 99, तो यहाँ कितना बचा? 1। अब 1 बचा तो फिर 0 रखेंगे, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 0 रखेंगे, फिर यहाँ 0 आएगा। 11 99, फिर कट जाएगा तो यहाँ इतना आ जाएगा। अब फिर 1 बचा यहाँ, तो 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। 11 99, मतलब यहाँ 0.09 रिपीट होते जाएगा, इसलिए यह अशांत होगा। यही आंसर है। थर्ड नंबर देखते हैं, जिसमें 4 सही 1/8 लिखा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 8 32 हो जाएगा, 32 और 1 33/8। इसे भी काट के देख लेते हैं। तो 78 का 24, 8 चौको 32, बचा 1, दशमलव लगाएंगे 10 होगा। 8 एकम 8, बचा 2, दशमलव लगाए तो 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, बचा 4, दशमलव लगाए तो 0 हो जाएगा। 8 पंचे 40, ये और आगे नहीं कट रहा है, इसलिए यह शांत होगा। चौथा नंबर देखते हैं, 3/13। 13 का दूनी 3 में नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 13 एकम 13, 13 26, 13 तिया 13 दूनी 26, 4 बचा 40 हुआ। 13 तिया 39, 1 बचा 10 होगा, तो नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। 13, अब 13 का दूनी पढ़ेंगे 100 से ज़्यादा ना हो। 13 तो 13 7 91, 9 बचा 90 हुआ। तो 13 26, 13 14 13 13 78, बचा 12, 120 हुआ। 13 8 104, 13 8 104, 13 9 117, बचा 3, 30 हुआ। 13 एकम 13, 13 26, 13 दूनी 26, फिर ये 2 आ गया, मतलब ये रिपीट होता जाएगा, इतना पूरा रिपीट हो जाएगा, इसलिए यह अशांत होगा। 5वां नंबर देखते हैं हम, 2/11। तो 11 का दूनी पढ़ेंगे 2 में तो नहीं जाएगा, तो 0 लगाएंगे, दशमलव होगा। 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11 आ जाएगा, और फिर बचा कितना? 9, तो 90 हो जाएगा। तो 11 8 88, फिर 20 बचा, फिर 2 बचा तो 20 हो जाएगा, जिसमें से 11 एकम 11, मतलब ये फिर रिपीट होने लगा। रिपीट हुआ मतलब अशांत है, अशांत अनावर्ती। 6वां नंबर देखते हैं हम, 329 400 लिख लेते हैं। 329/400। अब इसे काटेंगे तो यहाँ इसमें न जाएगा तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3290, मतलब 4 8 32, तो 3200, 400 8 3200, 90 बचा, दशमलव लगा है तो 900 हो जाएगा। 4 दूनी 800, बचा 100, तो 0 लगेगा तो 1000 हो जाएगा। 4 दूनी 800, फिर 0, फिर बचा 200, तो दशमलव लगाए 0 लगेगा तो हो जाएगा 2000। तो 4 पंचे, मतलब 4 पंचे 2000, ये भी शांत होगा। चलो तो प्रश्न दूसरा की ओर चलते हैं, तो पढ़ लेते हैं प्रश्न दूसरा। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि
2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ये बहुत आसान है, चलो हम सॉल्व करते हैं इसे। पहले 2/7 लिखा तो 2/7 लिख लेते हैं और हमें जाना है 6 तक। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, जहाँ 1/7 का मान हमें दिया है 14, 28, 57। तो 2 गुणा 0.14, 28, 57 ऊपर बार, तो हम बराबर लिख लेते हैं। अब गुणा करते हैं। 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 11 की 1 हासिल की 1, 8 दूनी 16 17 की 7 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, दशमलव दशमलव और शून्य तो शून्य। ये आंसर आ गया। अब 3/7 देख लेते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 3 गुणा 1/7 बराबर 3 का 3 गुणा 1/7 का मान है 0.142857। इसके जगह में इसे रखें, 3 की जगह में 3 और गुणा की जगह में गुणा। अब यहाँ भी गुणा कर लेते हैं। तो 7 या 21 की 1 हासिल की 2, 5 या 15, 16 17 की 7 हासिल की 1, 8 का 24 और 1 25 की 5 हासिल की 2, 2 या 6 7 8, 4 या 12 की 2 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, दशमलव दशमलव और शून्य तो शून्य। इसके ऊपर ही बार लगा लेंगे। ये आ गया इसका आंसर। अब 4/7 देख लेते हैं हम। तो 4 गुणा 1/7 लिख लेंगे इसे हम। जहाँ 4 है तो 4 गुणा 1/7 की वैल्यू 0.142857 है। इसका भी गुणा कर लेते हैं हम। 7 चौको 28 की 8 हासिल की 2, 5 चौको 20, 2 22 की 2 हासिल की 2, 8 चौको 32, 33 34 की 4 हासिल की 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 की 1 हासिल की 1, 4 चौको 16 और 1 17 की 7 हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, 0 इतना आ जाएगा ये बार लग के। अब हम 5/7 का निकाल लेते हैं। तो इसे लिखेंगे 5 गुणा 1/7। यहाँ 5 है तो 5 गुणा 1/7 का मान है 0.142857 ऊपर बार बराबर 5 गुणा कर लेते हैं। तो 7 पन्ना 35 की 5 हासिल की 3, 5 25 और 3 28 की 8 हासिल की 2, 8 पंचे 40, 2 42 की 2 हासिल की 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4 हासिल की 1, 4 पंचे 20 और 1 21 की 1 हासिल की 2, 5 एकम 5 2 7, दशमलव दशमलव 0 तो 0। ये आंसर आ गया ऊपर बार लग के। अब एक और बचा 6/7। 6 गुणा 1/7 लिखेंगे बराबर 6 तो 6 गुणा 1/7 का मान है 0.142857 ऊपर बार। अब गुणा कर लेते हैं। 7 42 की 2 हासिल की 4, 6 पंचे 30, 4 34 की 4 हासिल की 3, 8 48, 48 49 50 51 की 1 हासिल की 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 की 7 हासिल की 1, 6 चौको 24, 24 और 1 25 की 5 हासिल की 2, 6 एकम 6 7 8 दशमलव दशमलव 0 तो 0 इसके ऊपर बार। ये आंसर आ गए हमारे। प्रश्न दूसरा ख़त्म हो गया। प्रश्न तीसरा में आते हैं। प्रश्न तीसरा पढ़ते हैं। निम्नलिखित को P/T के ग्रुप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य है। तो पहला नंबर देखते हैं 0.6 और ऊपर बार सॉल्व। 0.6 लिख लेते हैं और ऊपर बार लगाए तो इसे हम बार बार 6 लिख सकते हैं। इन्फिनाइट एकदम लगातार लिख सकते हैं। तब लिखेंगे माना कि x बराबर 0.66666 बढ़ते ही जाएगा। कितने भी 6 लगा देंगे बढ़ते ही जाएगा। 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा कर लेंगे तो 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 10x हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा। यहाँ 10 का गुणा होगा तो ये 6.666 ऐसा आने लगेगा। और यहाँ 10x बराबर ये 6 को यहाँ अलग कर लेंगे तो धन 0.666 ये आता जाएगा।
अब यहाँ 10x बराबर 6 तो 6 धन 0.66 0.66 को हम कहाँ माने हैं, यहाँ x माने हैं, तो इसके जगह में x लिख देंगे। अब 10x और x इस तरफ आएगा तो ऋण x हो जाएगा बराबर 6, तो 10 में x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे में 9 जाएगा तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब 2/3 x बराबर आ गया 2/3। अब प्रश्न तीसरा का दूसरा देखते हैं हम। तो दूसरा का लिखा है 0.47 के ऊपर बार, तो हम माना कि x बराबर 0.47 के ऊपर बार लगा तो 7 7 7 7 बार 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 कई बार लिख सकते हैं। 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा और बराबर ये 4.777777 ऐसे ही लगातार आता जाएगा। फिर 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 धाम 100x हो जाएगा और बराबर ये 7 बाहर आ जाएगा तो 47.777 है, कितना भी 7 लगा लो चलता ही जाएगा। अब यहाँ 100x है तो 100x लिख लेते हैं बराबर ये 47 में से हम कितना कम कर लेते हैं, 3 नहीं 4 कम कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 43 और यहाँ बचेगा 4 और 0.777 ये बढ़ता ही जाएगा। अब 100x है तो 100x बराबर 43 धन 4.777 4.777 को हम 10x लिख सकते हैं, काहे कि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 10x। अब ये 10x इस तरफ आएगा तो 100x ऋण 10x हो जाएगा और बराबर 43, तो 100 में से 10 जाएगा 90x बराबर 43, तो x बराबर 43 और बटा में आ जाएगा 90, तो यही आंसर है। अब पुनः नहीं थर्ड नंबर का सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर का है 0.001 ऊपर बार, तो यहाँ बार में 1 2 3 3 तो संख्या तो 1000 का 3 तो शून्य लगाओ और एक रख दो, तो 1000 का गुणा करने पर पहले लिख लेते हैं माना कि x बराबर 0.001 ऐसे ही और बढ़ते ही जाएगा, तो 1000 का गुणा करने पर अब 1000 का गुणा करोगे तो यहाँ 1000x आ जाएगा और बराबर ये 001 में 001 दशमलव की इस तरफ आ जाएगा और वहाँ बचेगा 001 और ये डैश 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 भागते ही जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1000x बराबर यहाँ बचेगा 1 और धन 0.001 ये आते ही जाएगा। 1000x बराबर यहाँ 1 है तो 1 धन इसका मान है हमारे पास x, तो यहाँ लिख लेते हैं x। अब x इस तरफ आएगा तो 1000x माइनस x हो जाएगा और बराबर 1, तो 999x बराबर 1 बचेगा, क्योंकि 1000x में से एक x जाएगा तो 999x बचेगा। अब x बराबर 1/999, यही आंसर है। अब प्रश्न चौथा देखते हैं। 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप इससे अपने चर्चाकित हैं? अपने अध्यापक और सहयोगी के साथ सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इसे भी प्रश्न तीसरा का पहला के जैसे ही सॉल्व करेंगे हम। जीरो 0.99999 ये जाते ही जा रहा है, मतलब एक ही संख्या है। 10 का गुणा करने पर यहाँ लिख लेंगे माना कि x बराबर 0.99999 ये डैश 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 जाते ही जाएगा। 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा कर देंगे तो 10x हो जाएगा और बराबर 10 गुणा 0.99999 ऐसे ही भगते ही जाएगा, तो 10x बराबर यहाँ 9.999 ऐसा भगते ही जाएगा। अब 10x बराबर ये 9 को यहाँ लेंगे तो धन बचेगा 0.99999 और जितना चाहे उतना 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ 10x बराबर 9 है तो 9 और धन 0.999 को हम x लिख सकते हैं, तो यहाँ x लिख लेते हैं। अब x इस तरफ आएगा तो 10x बराबर बराबर नहीं ऋण x हो जाएगा और बराबर 9 उस तरफ बचा है, तो यहाँ 10x में से एक x जाएगा तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9 आ जाएगा और बराबर आएगा 1 का 1 काटेंगे तो, और यहाँ 1 के बटे में भी 1 होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या और यही आंसर है। प्रश्न चौथे के बाद प्रश्न 5वां देख लेते हैं।
1.17 की दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। 1/17 को हम काटेंगे तो हम इसे काटने की अपेक्षा आंसर लिख लेते हैं पीछे से देख के। हाँ, तो ये लिखा है आंसर 5वां नंबर का 0.058823 5294 5294 117 117 647। ये बार बार रिपीट होते जाएगा इसमें। और क्या पूछा है? दशमलव प्रति क्या हो सकती है? और यही अपना आंसर है। प्रश्न 6वां में आते हैं। प्रश्न 6वां में लिखा है P/Q Q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हम अनेक उदाहरण ले लेते हैं। 1/2 3/4 5/6 8/9 आंसर। प्रश्न 7 में आते हैं हम। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावर्ती हों। तो हम लिख लेते हैं। हम प्रश्न पहले से ही वही संख्या उठा लेते हैं जो असनावर्ती आ जाते हैं। तो 1/11 ले लेते हैं एक ठो, और एक ठो ले लेते हैं 2/11, और एक ठो ले लेते हैं 3/13। यही आंसर है। प्रश्न 8वां में आते हैं। तो परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 8वां में भी लिख लेते हैं हम। तो 5/7 के बीच में परिमेय संख्या के लिए हम इसका भी उत्तर देख लेते हैं। जीरो 0.7507 50075 00075 डैश 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 एक ठो ये हो गया। एक और लिख लेते हैं 0.7670 767 767 डैश 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 डैश। एक और ले लेते हैं 0.80800 फिर 80800 और ये यह है आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वां बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी परिमेय संख्या और कौन संख्या अपरिमेय है। तो फर्स्ट नंबर में लिखा है कर्णी 23 जो कि अपरिमेय होगा। सेकंड में लिखा है कर्णी 225 जो कि परिमेय संख्या होगा। कर्णी 225 इसे हम कर्णी के अंदर 15 × 15 लिख सकते हैं, और एक तो 15 बाहर आएगा तो ये परिमेय संख्या होगा। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर लिख रहा है 0.3796 0.3796। ये आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये भी परिमेय होगा। चौथा नंबर देखते हैं 7.478478। ये डैश 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 लगा है, मतलब यह अपरिमेय संख्या होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1 दशमलव इतना लग, ये रुक नहीं रहा है, डैश 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 भागते ही जा रहा है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगा। हो गया।